वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए अब हम सीखते हैं कि ऐड लिस्टिंग में अपने मदरसे के बारे में कुछ डिटेल कि किस तरह डालेंगे, उसका फॉर्म किस तरह फिलअप करेंगे। तो अगर आपने इसको लॉगिन कर लिया होगा तो इस तरह का पेज ओपन होगा, और अगर इस वेबसाइट को लॉगिन नहीं किया होगा तो पहले रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद ऐड लिस्टिंग में जाएंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें से आपको 2 फॉर्म अभी फिल करने का तरीका बता दिया गया है। अब मज़ीद हम आते हैं ऐड योर मदरसा। अपने मदरसे के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप कि हमारा मदरसा कब से है, और भी दीगर चीज़ें, या चंदा के मुतालिक कुछ करना है कि आपके मदरसे में ताउन पहुँचे। तो इसके लिए क्या करना है, ऐड योर मदरसा में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, मदरसे का नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो आप यहाँ पर मदरसे का नाम लिख दें। उसके बाद आप मदरसे का टाइप बताएं कि आपका जो मदरसा है वो बॉय का है या गर्ल्स का है या कॉमन है। इसी तरह फाउंडर कौन है आपके मदरसे का, उनका नाम लिखें, या फिर प्रिंसिपल साहब का नाम लिख दें। इसी तरह ये इसकी संग बुनियाद कब रखी गई ये बताना है, यानी इसकी शुरुआत कब से हुई उस मदरसे की, इस इदारे की। तो साल लिखना है कि 2000 है या 2002, 5 वगैरह, इस तरह करके साल लिख देंगे। और रजिस्टर नंबर अगर हो मदरसे का तो लिख दें, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसकी बगैर भी। लोकेशन, आपका जो मदरसा है वो किस लोकेशन पर है, स्टेट कौन सा है, तो वो सिलेक्ट करना है। फिर मुकम्मल एड्रेस लिखना है कि आदमी आपके मदरसे पर जाना चाहे तो बआसानी वो जा सके। फिर अपना ईमेल आईडी, या मदरसे का ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो मदरसे का ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। इसी तरह फ़ोन नंबर कांटेक्ट करने के लिए मदरसे का अगर ऑफिस का कोई नंबर हो तो वो नंबर डाल दें, या प्रिंसिपल का नंबर डाल दें। इसी तरह व्हाट्सएप नंबर भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके मदरसे का इदारे का कोई वेबसाइट बना हुआ होगा तो वेबसाइट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैप में अगर आप डालना चाहते हैं तो मैप में आप इस तरह कह सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आप मुकम्मल अपना एड्रेस सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर लेगा। अब आगे पीछे अपना करके आप सेट कर लें मैप को, और अगर आप मैप को शो नहीं करवाना चाहते हैं तो डो नॉट शो द मैप सेलेक्ट कर देंगे, तो ये मैप दूसरे में शो नहीं होगा। और अगर मैप शो करवाना चाहते हैं दूसरे के मोबाइल में तो आप इसे हटा दें, और जो भी आपने लोकेशन सेलेक्ट किया है वो सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ जाएं। अब एकेडमिक की डिटेल के बारे में बताना है कि आपके मदरसे में क्या क्या पढ़ाई होता है, और मज़ीद ये भी बताना है कि आपके मदरसे में दुनियावी तौर पर बच्चे का लेवल क्या होगा, कहाँ तक पढ़ पाएंगे। तो जैसे स्टेट बोर्ड है, प्राइवेट बोर्ड है, या जो भी है आप उसको सिलेक्ट करके उसको तहरीर कर दें। एजुकेशन लेवल दीनी एतबार से कहाँ तक है, क्या है वो सारा कुछ, यानी आपके मदरसे में क्या क्या होता है। तो नाजरा भी है, हिफ्ज़ भी है, आलिम भी है, तो ये जो कुछ भी आपके मदरसे में ये सारी खुसूसियात हैं तो वो सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह लैंग्वेज कौन सा है आपके मदरसे का, मीडियम कौन सा है, तो आपने वो भी सिलेक्ट करना है। फिर प्लस आपके मदरसे में बच्चों की तादाद कितनी है वो सिलेक्ट करना है। आपके मदरसे में टीचर्स कितने हैं उनकी तादाद सिलेक्ट करना है। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके मदरसे में जो फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती है तो इनमें से क्या क्या अवेलेबल है। जैसे आपके मदरसे में क्या मस्जिद अपनी है या दूसरी जगह जानी पड़ती है, अगर अपनी है तो सिलेक्ट कर लेना है। हॉस्टल है तो सिलेक्ट करना है। ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत है तो उसको सिलेक्ट करना है। खेलने के लिए प्लेग्राउंड है तो उसे भी सिलेक्ट करना है। लाइब्रेरी का इंतज़ाम है तो उसे भी सिलेक्ट करना है। कंप्यूटर का इंतज़ाम है सीखने के लिए, उसका भी आप कर सकते हैं। इसी तरह कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो उनके लिए गेस्ट हाउस है, यानी रूम वगैरह है अलग से, तो उसको भी सिलेक्ट करना है। और अगर कॉमन है तो लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट बिल्डिंग है या नहीं। तो ये सब सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे अपने इदारे का तस्वीर के हवाले से। अब अपने मदरसे के 6 तस्वीर आप डाल सकते हैं, जो हर एक फ़ोटो कम से कम 1 MB का होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा।
تو 6 فوٹو ہے، اس میں سے آپ 5 فوٹو اپنے مدرسے کا ڈال دیں اور 1 فوٹو اپنے مدرسے کا QR ڈال دیں، تاکہ کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے تو اس QR پر آپ کو اسکین کر کے کچھ نہ کچھ ڈونیٹ آپ کے مدرسے میں کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ کے مدرسے کا کوئی ویڈیو وغیرہ بنا ہو تو اس کا لنک یہاں پر آپ اپلوڈ کر دیں، ویڈیو کی لنک۔ اپنے مدرسے کے بارے میں پوری تحریر لکھنا چاہتے ہیں، مدرسہ کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ڈونیٹ کے لیے QR لگایا ہے تو کیوں لگایا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس سے، تو یہ ساری چیزیں بھی آپ یہاں پر تحریر کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری تعاون کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگ اس کو پڑھ کر کے انشاءاللہ آپ کے مدرسے سے کانٹیکٹ بھی کریں گے، جڑیں گے، اور اگر QR ہوگا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے مدرسے میں کچھ نہ کچھ ڈونیٹ بھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد ٹرم اینڈ کنڈیشن پر سلیکٹ کر کے آپ سبمٹ کر دیں گے۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کا فارم کچھ وقت کے بعد پبلش کر دیا جائے گا، جس کو سارے لوگ اس ویب سائٹ پر جتنے بھی ہوں گے وہ سب اپنے ویب سائٹ پر اس فارم کو دیکھ پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔